सहज मार्गदर्शन अध्याय 2 सत्य उसके गतिहीन और गतिशील पहलू। आकाश और काल। सृष्टि के पूर्व सर्वत्र सिर्फ आकाश ही था। इस प्रकार ईश्वर की सत्ता बाद में उभरी और उसे प्रकट होने में थोड़ा वक्त लगा। हमें आकाश अनादि और अनंत नजर आता है, इसलिए यह नतीजा निकाला गया कि ईश्वर भी अनादि अनंत है। ईश्वर के सत्ता में आने के बाद काल आया। इस प्रकार आकाश ने ईश्वर की रचना के लिए मां का कार्य किया और काल उसकी ऋणात्मक अवस्था थी। हर वस्तु का अंत अंतहीनता में होना है। गति भी हर वस्तु में थी, चाहे वे कितनी ही सूक्ष्म और अदृश्य क्यों न हो। तो सवाल यह उठता है कि फिर आकाश की रचना किसने की? इसका केवल यही जवाब हो सकता है कि ईश्वर और ब्रह्मांड के निर्माण की आवश्यकता के कारण ही। आकाश के अस्तित्व में आने की आवश्यकता हुई। इसका अस्तित्व है और हमेशा रहेगा और इसीलिए यह शाश्वत है। तो फिर क्यों न आकाश की ही उपासना की जाए? हालांकि ऋग्वेद में इसका संकेत तो अवश्य मिलता है, परंतु सही ढंग से इसका अर्थ स्पष्ट न किया जाने की वजह से रहस्य ही बना रहा और इसका खुलासा न हो सका। अगर कोई व्यक्ति अपने में आकाश की दशा उत्पन्न कर ले तो समझ लीजिए कि उसने विकास की चरम अवस्था हासिल कर ली है, जो निषेध की परम अवस्था के बराबर है। और हर इंसान को इसकी आकांक्षा करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्या का हल आश्चर्यजनक है और साथ ही सटीक भी। आकाश अपने आप में पूर्ण है, परम है। इसकी रचना कणों से नहीं हुई है और न ही इसमें कोई क्रियाशीलता है। यह पूर्णतः शुद्ध और अमिश्रित है। वास्तव में इसे सबको समझाना बहुत मुश्किल है। आकाश अंतरिक्ष है और अवकाश काल या समय है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। काल जिसकी रचना आकाश ने की, उसे आकाश की स्थूल अवस्था के रूप में ले सकते हैं। हकीकत यह है कि ब्रह्मांड काल या अवकाश की अभिव्यक्ति है, जबकि ईश्वर आकाश की। भीतरी घेरे या परिसर ने बाहरी जगत की रचना की। बीच का भाग अंतराल है। यदि मध्य भाग सहित बाहरी आवरण समाप्त हो जाए, जैसा कि महाप्रलय के समय होता है, तब केवल आकाश शेष बचता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अस्तित्व आकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में अस्तित्व ही आकाश है। सृष्टि रचना से पहले केवल परम तत्व ही विद्यमान था। तब काल अथवा समय का प्रश्न ही नहीं था। जब मूल आधार में सृष्टि का विचार उठा, उस समय आधार में कुछ भी नहीं था। यह चलता रहा और गति के कारण शक्ति में परिवर्तित हो गया, जिसकी प्रवृत्ति क्रियाशीलता अथवा कार्य की रही। परंतु निश्चित ही कार्य होने के लिए किसी क्षेत्र या आधार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रथम मौलिक विचार और उसके बाद उत्पन्न होने वाली वस्तु के बीच का संक्षिप्त ठहराव, या दूसरे शब्दों में कारण एवं कार्य के बीच का संक्षिप्त ठहराव पहले से ही विद्यमान था। इसे हम सही अर्थ में अवधि अथवा काल या समय कह सकते हैं। इसने विचार के कार्य के लिए क्षेत्र का काम किया। इस प्रकार काल शक्ति में विलीन होकर सृष्टि की आगे की क्रिया के लिए स्वयं ही शक्ति स्वरूप हो गया।
सामान्य नियम के अनुसार विचार जब गहरा हो जाता है तो एक प्रकार का ठहराव उत्पन्न करता है जिसमें बहुत अधिक शक्ति छिपी होती है। केंद्र के संबंध में गहराई का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता क्योंकि उसमें पूर्ण समरसता है। केंद्र में शक्ति के वेग का विचार, मन की सीधी सक्रियता आदि का भी अभाव था क्योंकि केंद्र अतः परम तत्व होते हुए भी वह मन रहित था। इस प्रकार प्रथम विचार एवं कार्य के बीच में केवल शक्ति थी जिसे हम काल अथवा समय कहते हैं। वही शक्ति अपनी सीमित क्षमता के अनुसार हमें भी प्राप्त हुई। अब इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे केंद्र की विराट शक्ति में विलीन करना होगा जो पूर्ण एवं परम ब्रह्म है। इस संसार में कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान का मेगाटन बम भी इस शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। आधुनिक विज्ञान शायद अभी तक इसका महत्व पूरी तरह नहीं समझ सका है। हालांकि समझा भी होता तो वह इसका इस्तेमाल केवल विनाशकारी कार्यों के लिए ही करता। खैर, इस शक्ति को पृथ्वी पर उतारा जा सकता है और इस दृढ़ इच्छा शक्ति के इस्तेमाल द्वारा उसे काम में लाया जा सकता है। आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था पर पहुंचे हुए योगी के पास जाने या अनजाने में यह शक्ति विद्वान रहती है। मेरा यह मानना है कि इस महान शक्ति की जानकारी के बिना भौतिक विज्ञान अधूरा है और जो वास्तव में सारी शक्तियों का मूल स्रोत है।